नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई है जो रीट पात्रता परीक्षा है उसके बारे में, कि रीट पर 3 बड़े फैसले लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। वो 3 बड़े फैसले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला फैसला है कि जो एग्ज़ाम होगी वो बायोमेट्रिक डाटा से होगी। दूसरी है कि जो आपका क्वेश्चंस आएंगे वो आपके DLED पाठ्यक्रम और BEd पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे, यानी आउट ऑफ सिलेबस आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। पहले रीट में क्या होता था कि आउट ऑफ सिलेबस भी कई क्वेश्चंस आ जाते थे, लेकिन अब की बार सरकार ने इस पर फैसला लिया है कि हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल, जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। लेकिन RPSC तो क्या करती है कि उनमें तो आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, लेकिन रीट में चले जाते हैं। लेकिन अब की बार सरकार ने ये आश्वासन दिलाया है अभ्यर्थियों को कि हमारा एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। और तीसरा है, देखो पहला है बायोमेट्रिक डाटा से एग्जाम होगी। पहला है बायोमेट्रिक डाटा से एग्जाम होगा। डाटा से शिक्षक भर्ती होगी, से शिक्षक भर्ती। पहली तो जो फैसला है वो ये वाला है। दूसरा है जो ब्लैक लिस्टेड अभ्यर्थी है, ब्लैक लिस्टेड जो गलत पाए जाते हैं, चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। कि तीसरी क्या है, सवाल DLED और BEd पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। देखो ये 3 फैसले गवर्नमेंट ने लिए, से पूछे जाएंगे। ये 3 फैसले गवर्नमेंट ने रीट परीक्षा पर लिए हैं कि जो एग्जाम होगी वो बायोमेट्रिक डाटा से होगी। दूसरा है कि जो ब्लैक लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची है ना, वो पहले गुप्त रखी जाती थी, लेकिन अब उस सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। क्योंकि अगर सार्वजनिक किया जाएगा तो उनकी बदनामी होगी, सबके सामने उनको मतलब कि नीचा मुँह करना पड़ेगा, है ना। तो उस डर से भी नकल नहीं करेंगे, या जो गलत काम करते हैं या वो जो फर्जी अभ्यर्थी होते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ये गुप्त में थी, अब सार्वजनिक की जाएगी। फिर है जो सवाल DLED और BEd जो पाठ्यक्रम होता है वहीं से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो क्या होता था कि रीट में जो क्वेश्चंस होते थे वो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब की बार बोर्ड ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अब की बार आउट ऑफ सिलेबस एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो अभ्यर्थियों को अब थोड़ा बहुत राहत मिली है, उन्हें काफ़ी हेल्प मिली है इससे। तो वो टेंशन थोड़ी उनके मतलब कि माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ जो एग्ज़ाम होगी वो बिल्कुल सही तरीके से ईमानदारी से होगी, उसमें गफला नहीं होगा जैसे SI में हुआ है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, आपको जी जान से मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, सिलेबस को 5-6 बार अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि गवर्नमेंट भी जो 1-2 वैकेंसियाँ रद्द हो चुकी है, जैसे EO RO की हो चुकी है, अब SI को लेकर भी काफ़ी खबरें आ रही है कि इसको भी करनी चाहिए। लेकिन इसी वजह से जो पेपर छपेगा उसके ऊपर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी, या पहले पेपर आउट नहीं किया जाएगा, है ना। तो सभी बातों की गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि जो एग्ज़ाम होगी वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ होगी, है ना, और बिल्कुल ईमानदारी से होगी। तो आपको मेहनत भी ईमानदारी से और निष्पक्षता से ही करनी है, ठीक है। और आपको अगर जो रीट वाले अभ्यर्थी है उनको कुंजल क्लासेज पर आपको GK मिलेगा और SST, GK और SST का पार्ट आप वहाँ से तैयार कर सकते हो कुंजल क्लासेज पे। और NV संस्कृत क्लासेज पे आप
संस्कृत की ग्रामर पढ़ सकते हो, वहाँ बहुत अच्छी क्लासें मिलेगी आपको, है ना। तो संस्कृत आप यहाँ से तैयार कर सकते हो और जीके और एसएसटी आप कुंजल क्लासेस चैनल पे आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री क्लासें हैं। बस केवल और केवल आप अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो और अच्छे से आप रीड क्लियर कर लो, ताकि आप 3rd ग्रेड में बैठने लायक हो जाओ। तो मिलते हैं इसी आशा उम्मीद के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।